Hello students, welcome to this video. This is part 2 of board answer writing series. So let's continue जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको और पार्ट भी देखने को मिलेंगे. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 5 में से एक क्वेश्चन और के भी होंगे, शॉर्ट आंसर में भी होंगे 2 क्वेश्चन. लॉन्ग में आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में 3 है तो 3 के 3 में और देखने को मिलेंगे. 5 है 4 हैं तो 4 के 4 में और देखने को मिलेंगे. तो उसमें हमको नंबरिंग कैसे करना है इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली दिखना चाहिए कि वो मेन क्वेश्चन का आंसर है या फिर और का. तो सपोज़ कीजिए कि क्वेश्चन का नंबर है 15 और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखा है 15 का, और नेक्स्ट उसके आगे और करके फिर क्वेश्चन दे रखा है. अब मेरे को आंसर लिखना है तो आंसर हम 15 करके लिखेंगे अगर हम इस मेन क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो, ठीक है. अगर हमने और का आंसर करना है तो यहाँ पे 15 तो हमने लिखना ही है, क्योंकि वो नंबर उसका एक ही है 15, और अंदर में हम लिख देंगे और उसको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, या फिर और भी आप बड़ा सा लिख के आंसर लिखना और पार्ट का शुरू कर सकते हैं. और पार्ट का नहीं अटेम्प्ट ले रहे हैं और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप नंबर लिख करके आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डायग्राम से रिलेटेड. साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाने होंगे. ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में मेंशन करा हो, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही या सॉल्व करते वक्त आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है या नहीं. अगर आपको लगता है कि डायग्राम की ज़रूरत है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि हमने देखा है मार्किंग स्कीम में कई सारे क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं कर रखा था कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऐसे एंड लेवल इट ऐसे कुछ करके, बट देखा हमने मार्किंग स्कीम में कि डेडिकेटेड 1 नंबर या 1.5 नंबर मार्क्स डायग्राम के लिए ही उन्होंने दे रखा है मार्किंग स्कीम में. सो साइंस में स्पेशली जहाँ पे भी आपको लगता है आप डायग्राम का ज़रूर यूज़ कीजिए. आपको क्वेश्चन देख के ही लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है या नहीं है. फिर आप उसी तरह से मैथ्स में आप फिगर्स बनाते हो, उससे भी आप पेंसिल से ही बनाओगे. मैथ्स के जो फिगर हैं वो आप पेंसिल यूज़ करोगे. डायग्राम जो है साइंस में ये वेरेवर पॉसिबल आपने बनाने हैं, है ना. फिर आपको जो है मैथ्स में जो रफ़ है वो मैथ्स में रफ़ जो है वो आप क्वेश्चन लिखने के सामने ही आप, जैसे कि यहाँ हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करा है, ठीक है, यहाँ हमने सॉल्व करा है, तो इसके जो रफ़ होंगे इस क्वेश्चन का यहाँ के राइट साइड मार्जिन में ही हम दिखाएंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर को सामने सामने विजिबल होना चाहिए और आपके लिए भी ठीक होगा आगे प्रोसीड करने के लिए फर्दर स्टेप्स, ठीक है. फिर जो है साइंस में या मैथ्स में ही हमें जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो यूनिट्स होंगे स्टैंडर्ड यानी कि एसआई यूनिट्स. अगर क्वेश्चन लोकल यूनिट्स में भी है, एसआई यूनिट में नहीं है, तो उसमें हमने रिज़ल्ट ले आ करके लास्ट में उसको हमको स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके दिखा देना है ना. जैसे कि अगर 60 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है मेरा, क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर में ही दे रखा था, बट लास्ट में हम इसको इक्वल टू करके लिख सकते हैं कि 0.6 मीटर हम लिख सकते हैं ऐसे. तो यूनिट का ध्यान रखना ज़रूरी है, यूनिट आपको मेंशन करना ज़रूरी है. बिना यूनिट के आप अगर एग्जामिनर का मन करे तो 1 नंबर भी ना दे. तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे. केस स्टडी क्वेश्चंस में भी आपको साइंस में और देखने को मिलेंगे, और वो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं. सो वहाँ पे भी आपको जो है 1 वर्ड आंसर से काम नहीं चलेगा केस स्टडी में, है ना. केस स्टडी हो गया या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपको 1 वर्ड आंसर से काम नहीं चलेगा. आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आप उसको ट्रीट करके लिखेंगे, ठीक है. तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसका ध्यान रख सकते हैं. थैंक यू.